नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मिशन की जो भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, ये है डिजिटल इंडिया 2.0 और इसका सबसे बड़ा हथियार है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बस कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक नए भारत की नींव रखी जा रही है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि ये हमारे भविष्य को आखिर कैसे आकार देगा। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या भारत एआई की इस ग्लोबल रेस में दुनिया का लीडर बन सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सरकार की जो नई नीतियां हैं, वो इसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये कोई सपना नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इस पूरी पहल का एक ही मकसद है, भारत को एक एआई पावर्ड नेशन बनाना। जरा सोचिए, सरकारी दफ्तरों से लेकर हमारे खेतों तक और अस्पतालों से लेकर नए नए स्टार्टअप्स तक हर जगह एआई फैसले लेने में मदद कर रहा है, काम को आसान बना रहा है और हर नागरिक को एम्पावर कर रहा है। आज हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत का ये नया डिजिटल युग है क्या। फिर डिजिटल इंडिया 1.0 से 2.0 तक का सफर कैसा रहा। इसके बाद जानेंगे कि एआई कैसे इस क्रांति का इंजन है। फिर इसके 5 स्तंभों को समझेंगे और आखिरी में देखेंगे कि इसका हम सब पर क्या असर होगा और आगे क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, भारत का नया डिजिटल युग। देखिए, ये 2015 में शुरू हुए मिशन का सिर्फ एक एक्सटेंशन नहीं है, नहीं, ये एक बिल्कुल नई सोच है, एक ऐसा विजन जो भारत को टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनाने का दम रखता है। तो इस नए दौर को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये डिजिटल इंडिया 1.0 से 2.0 तक की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है, जो दिखाती है कि इन कुछ सालों में भारत की सोच कितनी बदल गई है। यह टेबल दोनों चरणों के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, जहां डिजिटल इंडिया 1.0 का फोकस था लोगों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना, जैसे यूपीआई और डिजिलॉकर, वहीं 2.0 का लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है, एआई से स्मार्ट गवर्नेंस लाना। यानी अब बात सिर्फ जोड़ने की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी से देश को सशक्त बनाने और नए नए आविष्कार करने की है। अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो हम पहुंच से सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब मकसद सिर्फ लोगों को इंटरनेट देना नहीं है, बल्कि उन्हें वो हुनर और वो ताकत देना है जिससे वो इस डिजिटल क्रांति का फायदा उठाकर अपने लिए नए रास्ते बना सकें। और इस पूरी क्रांति का इंजन क्या है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया 2.0 की नींव है। यही वो ताकत है जो भारत के विकास को एक नई जबरदस्त रफ्तार देगी। सरकार एआई को इन 5 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहले लागू कर रही है। सोचकर देखिए, शिक्षा में हर छात्र को उसकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य में जानलेवा बीमारियों का पता लगने से पहले ही चल जाएगा, और कृषि में किसानों को मौसम से लेकर फसल तक की एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। यह है एआई का असली जमीनी असर। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए लॉन्च हुआ है इंडिया एआई मिशन। इसके लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम फंड लगा रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, देश के एआई टैलेंट को पैसा और सपोर्ट देना, ताकि भारत एआई बनाने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे। अब आते हैं उन 5 मजबूत स्तंभों पर, उन पिलर्स पर, जिन पर डिजिटल इंडिया 2.0 की पूरी इमारत टिकी है। यही वो नींव है जो डिजिटल भारत को खड़ा करेगी। पहला स्तंभ है भारत नेट 2.0, यानी गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट। दूसरा है एक ऐसा पोर्टल जहां हर सरकारी काम के लिए एक ही जगह पर सुविधा मिलेगी। तीसरा है यूपीआई और आधार को दुनिया भर में फैलाना। चौथा, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क यानी एनडीजीएफ, जो ये पक्का करेगा कि हमारा डेटा सुरक्षित है। और पांचवा, 1 करोड़ युवाओं को एआई और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देना, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हों। तो ठीक है, प्लान तो बहुत बड़ा है, लेकिन इन सब योजनाओं का असर क्या होगा? रास्ते में क्या चुनौतियां आएंगी और भविष्य कैसा दिखेगा? चलिए अब जरा आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं। तो इन सब योजनाओं का नतीजा क्या निकलेगा? नीति आयोग का अनुमान है कि इससे हमारी जीडीपी को 1.2% का सीधा बूस्ट मिलेगा। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि देश में 50 लाख नई डिजिटल नौकरियां और गांव में 1 करोड़ रोजगार के मौके पैदा होंगे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस मिशन के सबसे बड़े परिणाम हैं। 50 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो अवसर हैं, वो मौके हैं जो आने वाले सालों में देश के युवाओं का इंतजार कर रहे हैं। यही डिजिटल अर्थव्यवस्था की असली ताकत है। जाहिर है, ये रास्ता चुनौतियों से भरा है,
डेटा की सुरक्षा, लोगों को नए स्किल्स सिखाना और साइबर हमलों से बचना, ये बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर चुनौती के लिए एक समाधान की योजना भी तैयार है, चाहे वो डेटा सुरक्षा का नया कानून हो या स्किलिंग के लिए नेशनल प्रोग्राम। इस पूरे मिशन का सार, इसकी आत्मा इस एक नारे में छिपी है, मेक एआई इन इंडिया, यूज एआई इन इंडिया। मतलब एआई टेक्नोलॉजी भारत में ही बनाओ और भारत के विकास के लिए उसका इस्तेमाल करो। ये आत्मनिर्भर भारत की सोच को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आगे ले जाता है। और नजर है 2030 पर, जहां विजन बिल्कुल साफ है। भारत दुनिया की टॉप 3 एआई शक्तियों में से एक हो, सरकार का हर बड़ा फैसला एआई की मदद से लिया जाए और हर एक नागरिक को एआई से चलने वाली सरकारी सेवाओं का लाभ मिले। तो आखिर में यह समझना जरूरी है कि डिजिटल इंडिया 2.0 सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये भारत के विकास का एक नया नजरिया है, एक नई फिलॉसफी है, जो देश को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने का सपना देखती है। एक ऐसा भविष्य जहां अवसर सबके लिए होंगे। अगर आप चाहते हैं भारत की इस डिजिटल क्रांति को समझना और इसका फायदा उठाना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में हम बताएंगे एआई बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज 2025।